ये दो प्रोडक्ट इनका अभी मार्केट में अवेलेबल है। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त आर.के. कबीर और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मिंग। दोस्तों, आज मैं बिहार के सारण जिले में सोनपुर में हूं। यहाँ पे हमारे साथ किसान बैठे हैं, वो मशरूम की खेती करते आ रहे हैं। साथ ही और भी कई प्रोडक्ट बना रहे हैं मशरूम का। कैसे कैसे इन्होंने इस काम को शुरू किया, किस तरीके से किया, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, इस बारे में हम बात करेंगे। इससे पहले मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम अंकुश राज हुआ। मैं सोनपुर का रहने वाला हूँ। जी जी। और मेरा क्वालिफिकेशन अभी बीकॉम फाइनल ईयर चल रहा है। जी, अभी यानी आप पढ़ भी रहे हैं हाँ साथ जी। साथ। जानकर बड़ी खुशी हुई, इस इतने कम उम्र में इन्होंने इतना सारा कुछ किया है, कितने अवार्ड मिले और भी कई प्रोडक्ट ये बना रहे हैं। आगे चर्चा करेंगे। कौन कौन से मशरूम की खेती कर रहे हैं इस टाइम? जनरली हम सबसे पहले ऑयस्टर मशरूम से ही स्टार्ट किए थे। जी जी। और तो उसमें थोड़ा सा लगा हमको कि अच्छा है, इसको किया जाएगा, आगे बढ़ाया जाए, तो हमने बटर मशरूम का स्टार्ट किया। यानी ऑयस्टर और बटन दोनों का कर दोनों रहे हैं? और प्लस मिल्की भी। अच्छा, सीजन के हिसाब से हम मिल्की भी करते हैं, जी जी मतलब जी। कि हर सीजन के हिसाब से अपना जो जो मशरूम लगता है वो हम लगाते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आपने कहीं से इसकी ट्रेनिंग ले रखी है? जी, हमने इसका अलग अलग संस्थानों से ट्रेनिंग ले अच्छा अच्छा। की है और अलग अलग फार्म पर भी विजिट किया है। के माझी जो कि जी हमारे जी सारण जिला का है, वहाँ जी से हमने ये वहाँ के आवासीय ट्रेनिंग 1 मंथ का जो होता है वो ट्रेनिंग लिया। जी जी। उसके बाद आत्मा से भी हमने ट्रेनिंग लिया। यानी और आत्मा से केवी के जो माझी में वहाँ से जी, और भी कहीं से लिया हाँ, आपने? आत्मा से भी लिया। जी आत्मा का भी अपना चलता है ट्रेनिंग प्रोग्राम, वहाँ से भी लिया। जी जी उसके बाद एक जैसे संस्थान है, जल शिक्षण संस्थान, जो जी भारत सरकार का है, वहाँ से भी हमने ट्रेनिंग लिया। जी जी और बाकी फार्म पे भी जो पहले से लोग इसमें महारत हासिल किए हुए, उन लोग से भी जाके उनसे सीखे जी जी और उसके बाद अपना काम शुरू किया। जी। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कोई भी काम करने के लिए और काम शुरू करने से पहले अगर आप उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, ट्रेनिंग ले लेते हैं, तो उस काम को आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, अभी आप हमने सुना है कि मशरूम का कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं। जी कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं? जी, अभी हमने मशरूम का अचार में बनाना शुरू किया है। अचार? मशरूम का अचार, जी जो कि अभी लाइसेंस वाइसेंस भी ले लिया गया है इसका, FSSAI का। और जी उसके बाद हम अपना प्रोडक्ट मार्केट में दे रहे हैं। काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है, लोगों को जी पसंद जी। आ रहा है। अच्छा, जैसा कि आप पहली बार जब शुरू किए होंगे मशरूम की खेती करना, तो उस टाइम आपको कौन कौन सी दिक्कतें आई? क्योंकि बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जो करना चाह रहे होंगे, तो उन्हें भी पता लगे और वो इस चीज़ को फॉलो करें, ताकि कम से कम ये इतनी सारी प्रॉब्लमें जो आप फेस किए हैं वो हमारे दर्शक ना करें। जी, सबसे पहले तो बताना चाहेंगे कि जो इसका खेती होता है वो सही क्वालिटी का बीज नहीं मिल पाता है हम लोगों को। जी जी वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जी और उसके बाद इसका जो और भी मटेरियल लगता है जो इसमें यूज होता है, वो भी आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाता है, बहुत दिक्कत होता है। जी। तो मान लीजिए कि अच्छी बीज मिले, तो या तो कोई फार्मर से लेना होता है, जी नहीं तो फिर ऑनलाइन भी इसका बीज उपलब्ध होता है, जी जिसको हम लोग स्पॉन बोलते हैं, जी या केवीके वगैरह उपलब्ध कराती है। जी के केवीके या आत्मा, ये लोग भी तो उपलब्ध कराते होंगे। जी, अभी तो ये लोग उपलब्ध पहले करवाते थे और जी इनका लैब भी चलता था केवीके का, लेकिन अभी नहीं है। उनसे बात हुआ था तो वो लोग फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। जी जी और जी। स्टार्ट होगा तो उसके बाद आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। अभी तो कोई लैब से ही लेना पड़ता है।
अच्छा, मान लीजिए हमारे दर्शकों को एक सुझाव दीजिए कि शुरू शुरू में तो सब किसी को पता नहीं होता है कहाँ मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, तो ज़्यादा तकलीफ ना हो, दिक्कतें ना आए, इसके लिए वो कहाँ से बीज लें ताकि आसानी से मिल भी जाए और बीज की गुणवत्ता भी अच्छी हो। जी, ऐसे तो पूसा यूनिवर्सिटी भी बीज प्रोवाइड करवाती है, जी तो जी, वहीं से लेना अच्छा रहेगा। अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा, आगे चल के अभी तो आप अचार बना रहे हैं, जी। इसके बाद भी कुछ सोच रखा है कि और ये चीज़ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरीके से का कुछ दिमाग में चल रहा होगा या कुछ प्लान चल रहा होगा कि मशरूम का और भी कुछ प्रोडक्ट बनाया जाए? जी, अभी जैसे कि अभी अचार हमने मतलब इनिशियल स्टेज पे अचार जी मतलब जी लॉन्च किया है। जी इसके बाद हम है कि इसका हेल्थ ड्रिंक मतलब कि ये पाउडर फॉर्म में जो होता है प्रोटीन पाउडर, जी 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 उसको लॉन्च करें, और इसका मशरूम का बिस्किट, बड़ी, पापड़, जी जी और जो भी इसका प्रोडक्ट मतलब बन कि सकता है। बन सकता है, जी जी उसको हम लोग अभी प्लानिंग कर रहे हैं लाने के लिए मार्केट में, और उस पर तैयारी मतलब चल रही है। जी जी। अच्छा, शुरू शुरू में जैसा कि सब किसी को पता होता है कि नया काम करने के बाद, जैसा कि मशरूम, मान लीजिए कि कोई भी आदमी मशरूम की खेती करना शुरू कर दिया, उसको बेचे कहाँ? मान लीजिए कि अचानक ढेर सारा मशरूम पैदा हो जाता है, तो उसकी बिक्री कैसे की जाए, कहाँ पे बेचा जाए, इसका कुछ खास कोई मार्केट है या किस तरीके से क्या करना होता है? नहीं, अभी तो हमारे यहाँ इसका कोई खास मार्केट नहीं है जहाँ की डायरेक्ट ले जाकर रख दिया जाए वहाँ बिक जाए। जी लेकिन हाँ, यहाँ के लोग डीलर है, लोकल डीलर, जी। उन्हीं से के अभी मतलब हो रहा है। निकलने के बाद उन्हीं का आप जाके दीजिए, वही आपका मतलब सेल करवाते हैं। अच्छा, यानी अभी कि कोई खास मशरूम मार्केट के नहीं है। मशरूम के लिए कुछ वैसे डीलर हैं जो हाँ पार्टिकुलरली इस चीज़ की खरीद जी करते हैं। जी जी अच्छा, हमारे दर्शकों को आप दिखा सकते हैं कि कौन सा अचार, किस तरीके का अचार बनाते हैं, जी पैकेट क्या है? जी। जैसे कि अब यहाँ देखिए कि दो मतलब कि फ्लेवर में हमने लॉन्च किया है। जी जी एक जी ये फ्लेवर है जो लहसुन मिक्स है, जी जी लहसुन जी और बटन मशरूम, जी जी और दूसरा केवल मशरूम है। ये दो डब्बा में हमने पैकिंग किया है इसको। जी इसमें और लारा फूड्स के नाम से हमने अपना रजिस्टर्ड भी करवाया है एफएसएसआई का, जी 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 जी। लाइसेंस भी इस पे लगाया गया है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनके पास दो प्रकार की अचार उपलब्ध है। लारा फूड, लारा फूड्स के नाम से ये वाला जो अचार है, इसमें लहसुन मिक्स है, और दूसरा है ये सिर्फ मशरूम का है, ये भी लारा फूड्स मशरूम पिकल। ये दो प्रोडक्ट इनका अभी मार्केट में अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद और भी बहुत सारा प्रोडक्ट मिलेगा, और जब जब जैसे जैसे बनेगा मैं आप सबको बताता रहूँगा कि इसके बाद कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, किस तरीके से बन रहा है, क्या बन रहा है। इसको रखिए। अच्छा, जैसा कि हमने सुना है कि बहुत सारे आपको अवार्ड मिल चुके हैं। इससे पहले मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आप कितने सालों से इस काम को कर रहे हैं? हम एक्चुअली इसमें लॉकडाउन जो लगा था उस साल से ही मतलब लगभग जी जी समझिए जी कि एक मतलब प्रॉपर तरीके से स्टार्ट किए थे। जी उससे जी। पहले हम ट्रेनिंग ले रहे थे, और इधर उधर थोड़ा सा अपना घर में ही जो मेरा रूम था उसी में ट्रायल लगाए ट्रायल ट्रैक है, पर्पज हाँ से। जी लगाए जी थे। जी लेकिन लॉकडाउन से ये सब स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया, और उसी साल से 2021 से जी जी। अपना कंपोस्ट बना के बटन मशरूम स्टार्ट किया, और ये दूसरा साल दूसरा बार है बटन मशरूम का। मतलब ये 1 से 1.25 साल जी मान सकते हैं, 1 सवा साल में। अच्छा, कितने सारे अवार्ड मिले आपको? जी, अभी तक तो यहाँ से हमको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से किसान अभिनव पुरस्कार जी जी मिला है 26 जनवरी को। जी जी इस 26 जनवरी को मिला है वहाँ के कुलपति के हाथों, जी जी डॉक्टर जी आरसी श्रीवास्तव के हाथों मिला। उसके बाद फिर उससे पहले यहाँ आत्मा द्वारा एक आयोजित किया गया था सारण में ही, जी जी डीओ ऑफिस आत्मा सारण का जो ऑफिस है वहाँ प्रदर्शनी के रूप में लगाया गया था जी 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 किसानों लोग को, तो वहाँ भी हमको प्रथम पुरस्कार मिला मशरूम पे। जी
वहाँ के और डीएम लोग एसडीएम लोग भी आए थे विजिट करने। जी जी जी। और उसके बाद फिर अभी यहाँ हाल ही में लगा था अभी पटना में बागवानी महोत्सव जी जी 2022 का, वहाँ भी मतलब कि पुरस्कार मिला मशरूम पे। जी जी। यानी 1 से सवा साल के अंदर 3 पुरस्कार इनको मिल चुके हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि इनका काम करने का अंदाज, तरीका और लगन, मेहनत कितना बढ़िया है और किस तरीके से काम कर रहे हैं। दोस्तों, ये किस टाइप का मशरूम कहाँ पे करते हैं, किस तरीके से करते हैं, इसके बारे में अगले वीडियो में मैं बताऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो विदा लेते हैं। जय हिंद।